हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट दीपक हूँ। आप मुझे सभी वीडियो में इसी इंट्रोडक्शन से आप जानते हैं। आज संडे है, मॉर्निंग है और इस वक्त 3:16 हो रहे हैं। फ्रेंड्स, मुझे नींद नहीं आई। सैटरडे मैंने बहुत वर्क किया, करीबन 13 to 14 आवर्स मैंने वर्क किया और उसके बाद मैं रात में जब घर आया तो 1 घंटा ही सो पाया। उसके बाद नींद ही नहीं आई। आई डोंट नो वाई, बट आप मेरी आईज से देख सकते हैं कहीं भी टायर्डनेस लग नहीं रही है। उसके बाद मैंने अपनी फाइल्स ली, मैं पढ़ने लगा। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ जो है बताया जाए जो प्रैक्टिकल है, जैसे कि मैं अपने वीडियोज़ में प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ाइल करते हैं और आप उनको ई फाइलिंग के थ्रू फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इनके बारे में जान लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ। पहले नंबर देखिए, सुबह सुबह मॉर्निंग में डॉग भी जो है भौंक रहे हैं। दे आर बार्किंग राइट नाउ। 3 o'clock या 3:18 हो रहे हैं इस टाइम, 17-18 देख लीजिए, कोई आया गया होगा। वेल, पहली एप्लीकेशन है टेकिंग केस ऑन बोर्ड। इसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन टू ब्रिंग ए केस फॉर अर्जेंट हियरिंग इवन इफ़ इट्स नॉट लिस्टेड फॉर द डे, यानी कि अगर ये लिस्ट नहीं हुआ है डे के लिए, दिन के लिए, तो भी हम इसको जो है अर्जेंटली हियरिंग करवा सकते हैं। इसकी एक इंटरोगेटरी एप्लीकेशन लगा सकते हैं और ये कोर्ट की प्रैक्टिस के ऊपर है। कोर्ट के जो लीगल प्रोविज़न है कोर्ट की प्रैक्टिस है, कोर्ट अपनी डिसाइड करता है, वो डिस्क्रिप्शन है उसका। तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि प्लेंटिफ है, उसने अर्जेंट एप्लीकेशन टू प्रिवेंट दी डिफेंडेंट फ्रॉम सेलिंग द डिस्प्यूट प्रॉपर्टी। किसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है कोई डिफेंडेंट, तो उससे उसे बचाना चाहता है प्लेंटिफ, तो ये अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अभी कहीं प्रोविज़न में नहीं दे रखी, लेकिन ये कर सकता है। सेकंड इंटरोगेटरी एप्लीकेशन है इशू ऑफ समन टू विटनेस। किसी विटनेस को कोई समन इशू करवाना हो तो उस केस में इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन को आप जो है मूव कर सकते हैं। तो इसकी एक लाइन में मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। रिक्वेस्ट टू कॉल ए विटनेस टू कोर्ट टू टेस्टिफाई और प्रोड्यूस एविडेंस, यानी कि एविडेंस को और प्रोड्यूस करने के लिए और उसको विटनेस को टेस्टिफाई करने के लिए उसकी रिक्वेस्ट करना, कॉल करना, विटनेस को कॉल करने की रिक्वेस्ट करना। ये जो इसका लीगल प्रोविज़न है वो दे रखा है ऑर्डर 16 रूल 1 CPC में। जैसे कि मान लीजिए कि प्लेंटिफ रिक्वेस्ट करता है, किसी सम्मन करता है बैंक को, या करवाना चाहता है बैंक को कि उसका ऑफिशियल आए और वेरीफाई करे अकाउंट के स्टेटमेंट को, तो ये आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। इसके लिए कोई जो है आपको अलग से मतलब कोर्ट में वो नहीं कहना है, आप इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन लगाइए ऑर्डर 16 रूल 1 में और हो जाएगा। इसके बाद आता है कि बेटर पर्टिकुलर्स, मतलब कि रिक्वेस्ट फॉर मोर डिटेल प्लीडिंग्स टू क्लेरिफाई एम्बिग्यूटीज। मतलब आपने प्लीडिंग जमा करी, आपने पूरा केस बना कर लिख दिया और जमा कर दिया, उस केस में कुछ एम्बिग्यूटीज़ हैं, कुछ एरर्स हैं या कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो उस केस में ऑर्डर 6 रूल 4 CPC का है, जो सिविल प्रोसीजर कोड का, वो लागू होगा और आप उसके हिसाब से जो है इस इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं। इसमें आप जो है प्लीडिंग की एम्बिग्यूटीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा आप जो है एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि इसमें डिफेंडेंट है, उसने कोई स्पेसिफिक डिटेल किसी अमाउंट की किसी कॉन्ट्रैक्ट में वो स्पेसिफिक मांगी है या उसे ठीक करनी है या कुछ बतानी है, तो वो मूव कर सकता है इस एप्लीकेशन को। अब है चौथी एप्लीकेशन है ग्रांटिंग लीव टू डिलीवर इंटरोगेटरी। तो इंटरोगेटरी को डिलीवर करने के लिए जो है एक लीव
ग्रांट करने के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए, आप मूव करनी है, परमिशन चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे हम, परमिशन टू सर्व फॉर्मल क्वेश्चन फॉर अदर पार्टी टू आंसर अंडर ओथ। तो ऑर्डर 11 रूल 1 CPC में इसमें क्या है कि प्लेंटिफ रिक्वेस्ट करता है इंटरोगेटरी के लिए अबाउट प्रॉपर्टी ओनरशिप एंड ट्रांसफ़र। मतलब एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, तो उसमें जो है आप कर सकते हैं। अगला है ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन की जो एप्लीकेशन है उसको मूव कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या है कि रिक्वेस्ट टू इंस्पेक्ट द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और द अदर एविडेंसेस, इसको आप कर सकते हैं ऑर्डर 11 रूल 14। याद रखें, ऑर्डर 11 रूल 14 CPC का। प्लेंटिफ अप्लाइज टू इंस्पेक्ट लैंड फॉर इंक्रोचमेंट। अब वो जो लैंड है उसको इंस्पेक्ट करना चाहता है प्लेंटिफ, जो इंक्रोच की गई है। तो आप इसको एक एप्लीकेशन बनाएं और मूव करा दें और वो जो है अलाउ हो जाएगी, ऑर्डर 11 रूल 14 में। अब आ जाइए फ्रेमिंग और एडिशनल इश्यूज़। तो इसमें क्या है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे टू मॉडिफाई एंड और ऐड इश्यूज़ फॉर ट्रायल। मतलब जो इश्यूज़ फ्रेम हुए हैं उनमें आप ऐड करवाना चाहते हैं कोई नया इशू। जैसे क्रिमिनल केस में क्या करते हैं, चार्ज में जो है हम कोई एडिशनल सेक्शन से ऐड कराना चाहते हैं, ऐसे ही इसमें है। तो इसमें क्या है कि ऑर्डर 14 रूल 5 के तहत जो CPC का है उसमें आप एप्लीकेशन मूव करिए, इंटरोगेटरी एप्लीकेशन जिसे हम बोलते हैं IA। डिफेंडेंट रिक्वेस्ट कर सकता है इशू अबाउट द वैलिडिटी ऑफ रिक्वेस्टमेंट डीड। मैंने एक एग्जांपल बता दिया आपको, आप इसी के हिसाब से आप कर सकते हैं किसी और भी मैटर में, ठीक है। नेक्स्ट इंटरोगेटरी एप्लीकेशन आई है ब्रिंगिंग लीगल हेयर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड। आपके कोई लीगल हेयर्स नहीं है आपके रिकॉर्ड पर, तो आप ला सकते हैं उसकी एप्लीकेशन टू सब्सटीट्यूट ए डिसीज्ड पार्टी विद देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कोई डिसीज्ड है, नहीं है दुनिया में, या नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह कोई और व्यक्ति को जो उसका लीगल हेयर है उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसे लाना है। ऑर्डर 22 रूल 1 एंड 2, इसमें आप जो है एक एप्लीकेशन मूव कीजिए और आ जाएंगे। अब आइए नेक्स्ट में विड्रॉ ऑफ द सूट विद द लिबर्टी टू इंस्टीट्यूट फ्रेश सूट, यानी कि सूट को वापस लेना, केस को वापस लेना, नया सूट नया केस जो है फाइल करने की लिबर्टी प्राप्त करने की। तो इसमें आप जो है रिक्वेस्ट करेंगे टू विड्रॉ द केस विद द कोर्ट परमिशंस टू फाइल अगेन बाद में लेटर। इसका लीगल प्रोविज़न है ऑर्डर 23 रूल 1 और इसका जो वो क्या नाम है क्लोज है वो 3 है CPC का। तो ऐसे ही जो है इसमें अगली एप्लीकेशन है अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्ट कमिश्नर। वो ऑर्डर 26 रूल 9 CPC के तहत आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई न्यूट्रल पार्टी को इंस्पेक्ट करने के लिए, सर्वे परफॉर्म करने के लिए ड्यूटीज़, जिसे हम कमिश्नर बोलते हैं। ऐसे ही अगला है स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन डिक्री पेंडिंग अपील। अगर पेंडिंग अपील है तो उसमें एग्जीक्यूशन पर आप स्टे लेने के लिए एप्लीकेशन ला सकते हैं, ऑर्डर 41 रूल 5 CPC में। परमिशन टू लीड सेकेंडरी एविडेंस, आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एक परमिशन मांग रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। उसकी कॉपी देना चाहते हैं डॉक्यूमेंट की, या कुछ ओरिजिनल अनअवेलेबल है उसे लगाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो सेक्शन 65 ऑफ एविडेंस एक्ट के तहत आपको ये परमिशन मिल जाएगी। अब आ जाओ अगले उसमें, यह है कि विड्रॉल ऑफ कंपनसेशन अमाउंट। कंपनसेशन अमाउंट को विड्रॉ करना सेक्शन 152 CPC में दिया हुआ है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनसेशन अमाउंट जो डिपॉजिट की गई है इन कोर्ट के अंदर, उसको वापस लेना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही है अगली एप्लीकेशन आती है एविडेंस क्लोज प्यूरिसिस, या कह सकते हो परसिस बोल सकते हो इसको, PURSIS परसिस। इसमें क्या होता है, एक डिक्लेरेशन बाय द पार्टी होता है दैट दे हैव कंक्लूड प्रेजेंटिंग देयर एविडेंस। उनका एविडेंस जो प्रेजेंट किया है उसको कंक्लूड करना है, उसका डिक्लेरेशन देती है पार्टी, और ये कोर्ट की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। लीगल प्रोविजन अलग से CPC या किसी लॉ में नहीं दिया हुआ है। तो इसके बाद आती है लोक अदालत और मीडिएशन परसिस। स्टेटमेंट बाय पार्टीज एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस
टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट एमिकेबली। एमिकेबली किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है तो सेक्शन 89 CPC में दिया हुआ है। इसमें जो है आप कर सकते हैं एक एप्लीकेशन मूव जिसे हम इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन बोलते हैं। और इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये ऑर्डर 11 रूल 14 CPC में है। आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लाने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए। अगली एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। ये ऑर्डर 11 रूल 12 में है। पहला वाला था रूल 14 में, ये रूल 12 में है। इसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट ऑर्डर टू कंपेल द पार्टी, कंपेल कर सकते हैं आप पार्टी को टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट। अब उसके बाद आइए एग्जामिनेशन फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ एक्यूज्ड। नॉर्मली होता ही है कि आप एक्यूज की जो है अपीयरेंस को जो है, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं हाजिरी माफ़ी, एग्जामिनेशन एप्लीकेशन सेक्शन 205 CRPC में दिया हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर फाइलिंग WS, रिटर्न स्टेटमेंट है जो वो फाइल करना है, उसके लिए आप जो है एक्सटेंशन टाइम मांग रहे हैं, तो उसमें जो है आप ऑर्डर 8 रूल 1 CPC का प्रयोग करेंगे और उसके तहत आप एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन मूव करेंगे, उसमें परमिशन मिल जाएगी। इसके बाद आइए एप्लीकेशन फॉर सब्सटीट्यूटिव सर्विसेज, ये ऑर्डर 5 रूल 20 CPC में दिया हुआ है। इसके अलावा है परमिशन टू अपॉइंट द लॉयर। लॉयर को अपॉइंट करने की परमिशन अगर लेनी है आपको ऑफिशियली, तो उस केस में सेक्शन 303 CRPC के तहत आप जो है एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, और सेक्शन 32 एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग भी आप जो है मूव कर सकते हैं। इशू ऑफ अटैचमेंट वारंट, इसमें आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी टू सिक्योर द रिकवरी इन द मनी सूट, अटैच प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर करने के लिए जो है आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो ऑर्डर 38 रूल 5 में। एप्लीकेशन टू इशू द बेलेबल वारंट एंड नॉन बेलेबल वारंट एंड और, तो इस केस में क्या है कि आप सेक्शन 70 यानी कि 70 और सेक्शन 73 CRPC के तहत होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं जो CRPC बोल रहा हूँ तो आप इसको, जो मैं आपको इसको थोड़ा सा ऐसे बताऊँ, मैं मेरे पास कन्वर्जन है, मैं आपको ये चीज़ देखिए, कंपैरेटिव टेबल भी है, ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि CRPC भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के में कंपेरिजन है। अब जैसे मैंने 70 बोला, तो सेक्शन 70 जो CRPC का है, जो जुकाम भी हो गया मुझे, सुबह सुबह ठंड में बैठा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, फिर आप सब्सक्राइब तो करो यार। सब्सक्राइब मैं इसलिए थोड़ी कर रहा हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अपनी बात आप तक पहुँचाना, ठीक है, तो वो पहुँच जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, शेयर करो। सेक्शन 70 सेक्शन है ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 72 है, और ऐसी 70 से 73 तक है ना, तो 73 तक जो है 72, 73, 74, 75, यानी कि 72, 73, 74, 75 जो सेक्शन है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के, उन्हें उसके तहत जो है ये आपका नॉन बेलेबल वारंट इशू होंगे, ठीक है। और इसमें परमिशन टू डिपॉजिट डेफिसिट कोर्ट फ़ी, अगर कोर्ट फीस की कमी है उसको पूरी करने के लिए, उसको लगाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए एप्लीकेशन चाहिए, उसको परमिशन लेनी है, तो रिक्वेस्ट टू पे द एडिशनल कोर्ट फीस जो ज़रूरत है। सेक्शन 149 मतलब 149 जो सेक्शन है CPC का, उसके तहत आपका जो है ये काम होगा। परमिशन टू पेमेंट ऑफ द कॉस्ट इन कोर्ट, कोर्ट में कॉस्ट जो लगी है या फाइन लगा है आपके ऊपर, वो पे करना है, तो उसकी परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगेगी, तो ऑर्डर 20 रूल 1 में CPC के। मान लीजिए कि किसी की डेथ हो गई किसी पार्टी की, तो उसकी इंटीमेशन देना है, तो कोर्ट की प्रैक्टिस पे एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, या ओरली आप बोल दीजिए, वो अपना वेरीफाई करा लेंगे कोर्ट में, कोर्ट से। और स्टे ऑफ ऑर्डर टिल अपील, अपील चल रही है जब तक, तब तक आप स्टे लेना चाहते हैं, तो ऑर्डर 41 रूल 5 CPC के तहत आप जो है इस एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं। रिक्वेस्ट टू सस्पेंड एंड
एन ऑर्डर अनटिल एन अपील इज रिजॉल्व, इस टाइटल से। अब भाई कॉपिंग एप्लीकेशन है, सर्टिफाइड कॉपी लेनी है आपको, तो वो आपको सेक्शन 76 एविडेंस एक्ट के तहत आपको होगा। अब एविडेंस एक्ट जहाँ मैं बोल रहा हूँ उसे भारतीय सुरक्षा, वो भारतीय BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके तहत आप समझ लीजिए, ठीक है। अब उसमें आप देख लीजिए, मेरे पे कंपेरेटिव टेबल उसकी रखी हुई है, पता नहीं निकालनी पड़ेगी कहाँ टेबल रखी है, फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए इसको। टू रिलीज ऑन PR बॉन्ड, ठीक है। तो इसमें एप्लीकेशन है फॉर रिलीज ऑन द पर्सनल रिकॉग्निजेशन बॉन्ड इन क्रिमिनल केस। पर्सनल बॉन्ड पे आप जो है जाते हैं, तो 436 CRPC था, जो अब जो है मैं आपको बता दूं, भारतीय नागरिक संहिता की टेबल है मेरे पास, तो मैं इसके रिकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपके लिए कन्वीनियंट रहे, कम से कम एक तो कन्वीनियंट रहे। 436 ये रहा, ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो सेक्शन है 478 उसके अंतर्गत होगा ये, ठीक है। अब आओ आगे, परमिशन टू फर्निश द बेल। तो बेल कई तरह की होती है, 439 CRPC में आ जाएगी, जो अब तो क्या बदल गई है सारी, आप जो है देख सकते हैं, इसमें मैं आपको बताऊँगा। 480 में आपको जो है बेल मिलेगी, उस सेशन उसे MM कोर्ट से होती थी, जब बेल में टेकन केस ऑफ नॉन वेलेबल ऑफेंस में, बेल टू रिक्वायर्ड एक्यूज टू अपीयर बिफोर द नेक्स्ट एपेलेट कोर्ट 8481 में। तो इसके अलावा जो है डायरेक्शन फॉर द ग्रांट ऑफ बेल पर्सन अप्रेंडिंग, यानी कि जो एंटीसिपेटेड बेल थी वो 482 में आ गई है, अब भारतीय नागरिक BNSS के थ्रू, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। तो इस तरीके से जो है इसमें आप कर सकते हैं। अब एक एप्लीकेशन होती है सेक्शन 170 मोटर व्हीकल एक्ट में, इसमें क्या रिक्वेस्ट की जाती है, इसमें कही जाती है कंपनसेशन अवार्ड को आप चैलेंज करना है, आपको कंपनसेशन अवार्ड हुआ है कोर्ट से, तो सेक्शन 170 ऑफ MB एक्ट के तहत आप जो है मूव कीजिए अपनी एप्लीकेशन, तो उसमें जो है आपको मिलेगा फ़ायदा। एडमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट का कोई एडमिशन होता है, एप्लीकेशन टू एडमिट दी ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड। ये जो है ऑर्डर 13 रूल 3 CPC में आएगा। और एक एप्लीकेशन आती है टेकिंग द एडजमेंट, ये बहुत लिया जाता है एडजमेंट ज़्यादा, खैर मैं तो इतना नहीं लेता हूँ, मैं तो अपनी पार्टी को जो है नुकसान नहीं चाहता, लेकिन कभी कभी दूसरी पार्टी की तरफ से एडजमेंट लग जाता है, तो वैसे लेते तो हम भी ऐसी बात नहीं, लेकिन इतना नहीं लेते कि परेशान हो जाए कोई, कभी ज़रूरी हो तो ही लेते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि पोस्टपोन करना किसी हेयरिंग को, किसी डेट को आगे बढ़ाना। तो ऑर्डर 17 रूल 1 के तहत वो एप्लीकेशन लगती है एडजमेंट की, और जो है वो आपको आगे मूव करना। तो मैंने आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कुछ इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस के बारे में। ये एप्लीकेशंस आप जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं, इनके फॉर्मेट्स होते हैं। मैं अगर आप ये कमेंट करेंगे या आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको नंबर दे दीजिएगा, या फिर आप ईमेल ID दे दीजिएगा, मैं आपको मेल कर दूँगा उसके सारे फॉर्मेट्स, आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा बड़ी वो नहीं। हालांकि एडवोकेट्स की लैंग्वेज अलग होती है, तो लीगल लैंग्वेज में कराना ज़रूरी है। और आप जो है खुद एडवोकेट बनने से अच्छा है आप, मतलब जब तक आपके ऑथेंटिक डिग्री ना हो तब तक आप एडवोकेट भी नहीं बने तो ज़्यादा अच्छा है। आप बेकार में कोई गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि जो डेली जिसका काम है उसको सुहाता है, आपने सुनी है ना वो बात। तो जैसे डॉक्टर को सुहाता है, सब्जी वाला बेचता है तो अच्छे से जानता है सब्जी कैसी, कौन सी सही कौन सी नहीं है। मैं इसी भाषा में समझा रहा हूँ आपको नॉर्मल तरीके से। आपको ये भी समझा देता हूँ आपको कि होटल है, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके जो काम है उनके अपने तरीके से होते हैं, ऐसे ही हमारे वकीलों के काम होते हैं, अपने तरीके से होते हैं। अभी मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आपको बताया, मैं आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का बताऊँगा। मुझे आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये जो एप्लीकेशन मैंने ओरली बताई है, आप चाहें तो रिपीट करके रुक के आप उसको नोट कर लें पेन से, जो मैंने आपको बताई है ऑर्डर, किस ऑर्डर में, किस रूल में, किस सेक्शन में जो है कौन सी एप्लीकेशन लगेगी, किस लिए लगेगी, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और
धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। और हो सके तो मुझे जो है मेरे स्क्रीन के नंबर जो ऊपर दे रहा हूँ मैं, इधर इस साइड या इस साइड दूँगा अभी, तो आपको अगर कोई ज़रूरत हो ना तो कॉल कर लें, मैसेज कर लें, अपनी डिटेल भेज दें, व्हाट्सअप कर लीजिए। और दिल्ली एनसीआर में जो है हैं तो बहुत बढ़िया, और दिल्ली एनसीआर से बाहर हैं तो फिर आप जो है अगर यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में तो मिल सकते हो, दिल्ली एनसीआर से बाहर है तो आप जो है कर लीजिए, फ़ोन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूँगा आपको, ठीक है। और बार काउंसिल हमारे ऊपर सख्ती बरती कि हम जो है कुछ ऐसा ना करें, पब्लिसिटी तो नहीं कर रहे हैं, पर ये है कि हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वो ज़रूर बताएं, और अगर कोई केसेस में इन्वॉल्व होना है तो बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।